हजरत सईद बिन आमिर अल जुमही हैं। आप भी इसी अजाब और मुसीबत का शिकार हैं जिसका शिकार मैं भी हूँ, पूरी पाकिस्तानी कौम है। हमें पता ही नहीं कि रियासत के हुक्मरान कैसे होने चाहिए। जब आपको फारूक आजम ने हजरत सईद बिन आमिर अल जुमही, वो कैसे थे? ये हिम्स के गवर्नर थे, शाम का एक शहर है, हिम्स के गवर्नर थे हजरत सईद बिन आमिर अल जुमही। और हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक बहुत बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने हिम्स के जो गरीब लोग हैं उनकी फहरिस्त मंगवाई। जब फहरिस्त आई तो हजरत फारूक आजम ने जो फहरिस्त पढ़ी तो सबसे ऊपर गुरबा के फहरिस्त में सबसे गरीब तरीन आदमी जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था सईद बिन आमिर। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि भाई ये सईद बिन आमिर कौन से, वो जो गवर्नर है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो मुफत्तिश थे, जो तफ्तीश करने वाले थे, जो ये फहरिस्त बना के लाए थे, उन्होंने कहा कि हाँ ये वही सईद बिन आमिर अल जुमही वही हैं, ये हिम्स के गरीब तरीन आदमी हैं, ये हैं हुक्मरान, ये हुक्मरान। और इनके खिलाफ फिर 4 शिकायत भेजी गई हजरत सईद बिन आमिर के खिलाफ। चलो हुक्मरानों का तो सुना ना। उस वक़्त जब बैतुल मुक़द्दस के फ़तह के लिए, बैतुल मुक़द्दस के फ़तह के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गए ना, वो तो एक अलग, वो भी एक क्या खूबी थी। ज़रा अबुल असर हफीज़ जालंधरी का शाहनामा इस्लाम पढ़ो तो फिर मज़ा आएगा कि वो क्या कैफियत थी। सईदना फारूक आज़म किस शाम से जा रहे थे, हैं, बड़ा लुत्फ़ है उसमें, अशार में है चूँकि बड़ा मज़ा आता है। खैर वो एक दूसरी दास्तान है, जब फारूक आज़म का यौम आएगा तो आपको अर्ज़ करेंगे। तो हज़रत सईद बिन आमिर अल जुमही के ख़िलाफ़ जब 4 शिकायतें आईं, जब बैतुल मुक़द्दस के फ़तह के लिए सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए, तो उस वक़्त वहाँ के काज़ीउल क़ुज़्ज़ात, जिसे आजकल हम कहते हैं चीफ जस्टिस यानी मुल्क का जो चीफ जस्टिस होता है उसे कहते हैं काज़ीउल क़ुज़्ज़ात। और हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो पूरे मुल्क का होता है ना, सबसे अदालत उज़्मा उसी को कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, और उसके चीफ जस्टिस को अरबी में काज़ीउल क़ुज़्ज़ात यानी तमाम जस्टिसों का सबसे बड़ा जस्टिस। उस वक़्त हज़रत अबू दरदा, और आज भी उनके नाम से एक मस्जिद वहाँ मौजूद है फ़लस्तीन के अंदर, मस्जिद जामा मस्जिद अबू दरदा, वो चीफ जस्टिस थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि खलीफा थे, आप वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा मैं बड़ा सफ़र करके आया हूँ, ज़रा खाना बनवा दो, खाना भी खा लेता हूँ मैं, मुझे भूख लगी है। ये हज़रत उमर ने कहा। उन्होंने कहा अच्छा। अंदर गए, वापस आकर बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी, हज़रत उमर ने कहा भाई मैंने कहा भूख लगी है, अबू दरदा खाना कहाँ है? कहा अभी आ रहा है। फिर थोड़ी देर गुजरी, हज़रत उमर ने फिर कहा कि भाई कब आएगा ये वो तो नहीं है जैसे कोई मेहमान आए पहले से सामने वाले को समझाया कि भाई चाय लाना और जल्दी आना, देखो, तो इसका मतलब ये होगा कि इतनी देर लगाना कि ये इसका जाना और फिर तुम्हारा आना। और जब मैं कहूँ कि भाई चाय ले आओ तो भी समझना अब लाना है, जल्दी वाला नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कौन सी खाना है? कहा अब आ रहा है, अभी आ रहा है। काफ़ी देर गुजरने के बाद हज़रत उमर ने जब सख्त भाई कहा भाई खिलाना है तो खिलाए, मसला क्या है, क्यों खाना नहीं आ रहा? तो आप अंदर गए और एक बर्तन लेकर आए, उसमें कुछ रोटियां थी और साथ में प्याज था। कहा कि असल में ये 5 दिन की रोटियां रखी थी, सख्त ज़्यादा हो गई थी, मैंने पानी में डालकर इनको नरम किया ताकि आपको खाने में कोई मुश्किल ना हो। वो गवर्नर, ये चीफ जस्टिस, जब हमारे गवर्नरों की मराआत, उनके इंसेंटिव्स और उनके प्रिविलेजेस इतने हो कि उनके साथ लाओ लश्कर हो, चीफ जस्टिस रिटायर भी हो जाए तो ताहयात सब कुछ उसको मिलता रहे, तो फिर हुक्मरान अपने दही के कूंडे भी
हेलीकॉप्टर पर और जहाज पर मंगवाएं एक शहर से दूसरे शहर, और खुद 60-60 लाख रुपए की घड़ियां पहने, तो वहां के थर के बच्चे भूखे ही मरा करते हैं। वहां कराची जैसा मेट्रोपॉलिटन शहर फिर पानी में डूब ही जाया करता है, चाहे वो बारिश पर ज्यादा हो, ज्यादा पानी आए, या बारिश कम हो या कम पानी आए, कराची को तो डूबना ही होता है। ये एक मेट्रोपॉलिटन रोशनियों का शहर है जिसका हाल हमने ये किया। उसकी वजह क्या है कि सईद बिन आमिर अल जुमही जैसे गवर्नर नहीं रहे, फारूक आजम जैसे हुक्मरान नहीं रहे, सिद्दीक अकबर जैसे खलीफा नहीं रहे, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे हाकिम नहीं रहे, मौला कायनात हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा हुक्मरान नहीं रहा, तो फिर यही होगा। जिन्होंने वो अवाम से उठे, अवाम में ही रहना था, तो उन्हें अवाम के दर्द का एहसास था। तो सईद बिन आमिर अल जुमही की 4 शिकायत आई। उन 4 शिकायत में ऐसी है, कहा कि पहले ये फजर की नमाज में मिलते थे, फजर के बाद मुलाकात होती थी, हमारी जो शिकायत होती थी, लेकिन अब कई अरसे से ये फजर में नहीं मिलते, इशराक और चाश का वक्त गुजर जाता है तो फिर कभी आ जाते हैं। दूसरी शिकायत की, कहा कि हफ्ते में ये एक दिन नहीं मिलते हमसे, बिल्कुल मुलाकात ही नहीं होती, पहले ऐसे नहीं होता था। और तीसरा यह है कि रात को ये नहीं मिलते, सिर्फ दिन दिन को ही मुलाकात करते हैं। और चौथी ये कि इनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको तलब कर लिया, हिम्स के गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर अल जुमही को। जब ये शिकायत उनके सामने रखी और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि भाई सईद बिन आमिर ये शिकायत है तुम्हारे खिलाफ, जवाब दो, जवाब दो। हज़रत सईद बिन आमिर अल जुमही रो पड़े, कहा कि चूँकि शिकायत का जवाब देना मुझ पर बनता है, वरना ये मेरे और मेरे रब के दरमियान के राज थे, मैं इसको आश्कार नहीं करना चाहता था। पहली कि मैं फजर के बाद नहीं मिलता, पहले इसलिए मिलता था कि मेरी बीवी सेहतमंद थी, सारे घर के काम वो करती थी। अब मेरी बीवी बीमार हो गई, अब वो उठ नहीं सकती, तो ज़िंदगी भर उसने मेरी खिदमत की, अब मैं भी तो कुछ हद का हक अदा करूँ ना शौहर होने का। ये तो हमारी सोच है ना कि भाई गलती से कभी बीवी के पैर में ज़्यादा दर्द होगा, बीवी के पैर दबा दिए और अम्मा ने देख लिया, हो गया ना जन मुरीद, इसीलिए लाई थी, ये तो मैं अपने चमचागिरी और अपनी खिदमत के लिए लाई थी, तू कहाँ इसके पैर दबा रही हैं। फौरन बेटे की मर्दानगी को, तो उन्होंने कहा जिंदगी भर तो अब वो कर नहीं सकती, और मेरे पास इतनी पोजीशन नहीं रही है कि मैं कोई मुलाजिमा रख लूँ, खादिमा रख लूँ, मैं तो खुद गरीब हूँ, तो इसलिए घर के झाड़ू पोंछा और उसके भी जो खिदमत होती है बीवी की वो भी मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो होते होते कभी इशराक और कभी चाश्त का वक्त हो जाता है। और कहा कि दूसरा, हफ्ते के दिन में इसलिए नहीं मिलता, जोड़ा मेरे पास एक है, इधर तो लाखों रुपए की टाइयाँ, एक वजीर आजम ऐसा गुजरा यहाँ पर तो खुद बताता था कि भाई ये टाई इतने $1000 की है, इतने $100 की है, शर्म नहीं आती इनको, अवाम भूखी मरती है और ये हमें बताते हैं। ये तो वही है कि सीने पर मूंग दलने वाली बात है, जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है, शर्म नाम की चीज इनके पास से गुजरी नहीं। अगर शर्म होती तो फिर ये हुक्मरान बनते क्या? शर्म है नहीं, जब तो यहाँ आ गए। तो उन्होंने कहा मेरे पास जोड़ा एक है, हफ्ता भर वही चलाता हूँ, और हफ्ते में एक बार चूंकि इसको धोना होता है तो सूखने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं बीवी का एक चादर ओढ़कर घर में बैठा रहता हूँ, जब कपड़े सूख जाते हैं तो पहन कर निकलता हूँ। तीसरी शिकायत कहा लोगों ने ये की है कि मैं रात को नहीं मिलता, दिन को मिलते हैं। हाँ यार, ये सफ़ेद बालों वाले हज़रत सईद बिन आमिर अल जुमही ने अपनी दाढ़ी पकड़ ली, हमने तो रंग दी ना, दाढ़ी पकड़कर हज़रत उमर के सामने ऐसे कर दिया, कहा उमर ये देखते हो ना मेरी दाढ़ी, सारे सफ़ेद हो गए, अब ये फल पक गया है, कभी भी दरख्त से पक कर गिर सकता है, तो हमाल मेरे पुल्ले है कुछ नहीं, तो रात को अब इसलिए नहीं मिलता, उस मौला के हुजूर उसको राज़ी करता रहता हूँ, मौला मान जा, मौला मान जा, मौला मान जा, शायद मेरी सफ़ेद दाढ़ी और मेरे इस मनाने को अल्लाह मान जाए और क़यामत के दिन मुझे बख्श दे। और बाकी रह गई चौथी बात कि मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते, मुझे मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते।
कहा कि जिस वक़्त हज़रत खुबैब बिन अदी को तख्ते-ए-दार पर चढ़ाकर उनके जिस्म के खाल समेत गोश्त के टुकड़े उतारे जा रहे थे, वो मज़ालिम, वो अंदाज मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। जब कभी दिन भर में कभी कोई ऐसा लम्हा आता है, वो मंजर मेरे सामने घूम जाता है तो मैं बेहोश होकर गिर जाता हूँ, मुझे कोई मरीज़ के दौरे नहीं पड़ते।